अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम अगेन बात करेंगे कैसे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को एवेल्यूएट किया जा सकता है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और इसके साथ साथ हम फिर एक्सरसाइज 5.5 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक सॉल्व भी करेंगे। वेल सो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कब करते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। देखें, डेरिवेटिव जब आपने सीखे थे उसके बाद डेरिवेटिव का एक चेन रूल सीखा था। चेन रूल डेरिवेटिव में तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा हो, जिसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में फंक्शन कंपोजिशन का नाम देते हैं, कुछ इस तरह से, राइट। तो ये इक्वल होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। मतलब कि आपका फंक्शन एफ किसी फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो डिफरेंशिएशन में हम इस तरह की सिचुएशन में चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन का रूल यूज करते हैं। अगर आपके पास कोई एक फंक्शन आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो उसको आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक के इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मौजूद ना हो। ये रूल है जी। तो आप इसको आसानी के लिए जी ऑफ एक्स को यू का नाम दे सकते हैं। तो इट कैन बी देन रिटन एज एफ ऑफ यू डी यू। और यहाँ पर ये जो डी यू आपको नजर आ रहा है, दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, राइट। डी एक्स, या आप इसको लिख सकते हैं डी यू ओवर डी एक्स मल्टीप्लाई डी एक्स, एक ही बात है। इस तरीके से हम पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपका ये जो सिंपल इंटीग्रल बन गया, इसको फिर आप किसी भी रूल की मदद से, जो भी रूल अप्लाई हो रहा होगा उसकी मदद से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। मजीद अगर आप देखना चाहते हैं तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आप फॉलो किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है, उसके बाद आपने गिवन इंटीग्रल को यू में लिख देना है। लाजमी नहीं है यू, आपने नाम देना है, कुछ भी हो सकता है, टी दे लें, वी दे लें, कुछ भी। उसके बाद उस वेरिएबल में सारा आपका इंटीग्रल चला जाएगा। फिर आपने उसको इंटीग्रेट करना है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से। और लास्ट पे एक काम लाजमी करना है, दोबारा से इसको एक्स में लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो एक्स में चाहिए ना। हमने तो अपनी आसानी के लिए यू लिखा था। आंसर आपका फिर से गिवन वेरिएबल में होना चाहिए। ये भी चेंज हो सकता है, लाजमी नहीं एक्स ही हो, कुछ और भी हो सकता है। आपने आंसर भी उसी वेरिएबल में लिखना है। वेल, क्वेश्चन नंबर 9 से देखिए ज़रा। इसमें उसने हमारे लिए आसान काम ये किया कि सब्स्टिट्यूशन भी दे दिए साथ में। जिस वेरिएबल को, वेरिएबल नहीं कहेंगे, जिस फंक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट करना है वो भी उसने गिवन दिया हुआ है। ओके, जैसे देखें ना, इसमें उसने टी वेरिएबल यूज किया है, उधर एक्स था पीछे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। गिवन क्या है जी? सीकेंट 2t मल्टीप्लाई टेंजेंट 2t, राइट। तो बल्कि इसमें यूं करते हैं कि पहले मैं ना यू को ही लिख लेता हूँ। आप लिख लें लेट u इज इक्वल टू 2t। इससे आपके पास ये t वाले वेरिएबल्स u में चले जाएंगे, बट dt को भी du में लिखने के लिए इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे। तो du ओवर dt क्या बन जाएगा? 2, और डेरिवेटिव आ जाएगा सिर्फ t का। चलें लिख देते हैं d ओवर t, सिर्फ t पे अप्लाई होगा, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ये 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं du इज इक्वल टू 2dt, ठीक है। यानी dt की जगह पर 2 मल्टीप्लाई साथ हो रहा है, हम du लिखेंगे। हाँ, 2 नहीं है वो कोई मसले वाली बात नहीं है, 2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ओरिजिनल जो इंटेग्रल था वो u में फिर कैसे लिखा जा सकता है? इसको पहले तो हम लिखेंगे ना 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट 2t मल्टीप्लाई टेंजेंट 2t, और उसके साथ में आ जाएगा 2dt। ये 2 से जो डिवाइड किया था 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब हम इसको u में लिख सकते हैं। तो नाउ इट कैन बी रिटन एज हाफ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट u मल्टीप्लाई टेंजेंट u और du। अब हम जानते हैं टेंजेंट u मल्टीप्लाई सीकेंट u ये किसका डेरिवेटिव होता है? अगर डेरिवेटिव की मैं बात करूं तो ये आपके पास होता है सीकेंट का डेरिवेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंट होगा, सिंपल। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं सीकेंट u ओनली प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, राइट। अब u की जगह दोबारा उसकी वैल्यू लिख दें विच इज 2t। तो आपका ये आंसर बना जी, हाफ सीकेंट 2t प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, दैट्स इट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 दिखने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन उसने आपको सबसे पहला हमने जो काम करना है ना,
आपने देखना है कि एज्यूम किसे करना है, किसे हमने सब्सटीट्यूट करना है। इस मर्तबा है जी कोज टी ओवर टू, 1 - cos t/2, इसकी जगह पर हम लिख देंगे u। डेरिवेटिव भी इसका हमें चाहिए होगा, तो डेरिवेटिव अगर आप लें इसका विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, 1 का 0। कोस का डेरिवेटिव हम जानते हैं माइनस साइन होता है, t/2। अब यहाँ पर भी चेन रूल इस्तेमाल हो रहा है। एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे t/2, जो कि मैं डायरेक्टली लिखा हूँ 1/2 आएगा। ठीक है, मजीद माइनस माइनस हो गया प्लस, आपके पास जो du/dt है उसकी वैल्यू बनेगी हाफ, पहले लिख रहा हूँ, देन साइन t/2, राइट। और इसी तरीके से du को मजीद हम लिख सकते हैं, du इज इक्वल टू 1/2 साइन t/2 dt। ये वैल्यू हमारे पास आ गई du की इन टर्म्स ऑफ dt। अब आपने क्वेश्चन में देखें, हमारे पास साइन t/2 dt पड़ा हुआ है, बट ये साथ वाला 1/2 नहीं है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अपने गिवन फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, तो हमारा जो गिवन फंक्शन है दैट इज बेसिकली 1 - cos t/2, और आई थिंक इसकी पावर 2 है, बिल्कुल स्केयर है, और साथ में साइन t/2 dt, साइन t/2 dt। सबसे पहले तो इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, बाहर 2 आ गया। अगेन 1 - cos t/2 का स्केयर, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे चूंकि बाहर मल्टीप्लाई किया है, ये आ जाएगा 1/2 साइन t/2 dt। ओके, अब हम अपने t को u में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 - cos t/2 की जगह पर u आ गया, और इस सब की जगह पर du आ जाएगा, राइट। du इक्वल है 1/2 साइन t/2 dt, du आ गया। अब आप रूल अप्लाई कर लें, सो u स्केयर के इंटीग्रेशन होगी u⁻2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। अब u की जगह दोबारा उसकी वैल्यू लगा दें, विच इज 1 - cos t/2। 2/3 को मैं पहले लिख सकता हूँ, u की जगह पर 1 - cos t/2 पावर 3 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c, दैट्स इट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, 9r² डिवाइडेड बाय 1 - r³ का स्क्वायर रूट। ठीक है, अगेन हमें गिवन है क्या चीज़ हमने इसमें सब्सटीट्यूट करनी है, तो यू कैन स्टार्ट विद लेट u इज इक्वल टू 1 - r³। डेरिवेटिव इसका लेंगे तो वो आपके पास बन जाएगा 0 - 3r², which can be written as du is equal to -3r² dr। ओके, अब हम अपने गिवन फंक्शन को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, सो डी यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ओरिजिनली गिवन है जी 9r² dr डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 - r³। ठीक है, और अब देखें हमारे पास है -3, यहाँ पर है 9, तो इसको भी हमने ब्रेक करना है, तो -3 मैं बाहर लिख लूँगा, -3 हमारे पास r² के साथ आ जाएगा, ताकि हम इस सारे की जगह पर फिर du लिख सकें। कुछ इस तरीके से आप ब्रेक कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 - r³। अब अगर आप इसको देखें तो न्यूमरेटर में हम du लिख सकते हैं, du, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट u। मज़ीद इसको अगर हम रीराइट करें तो इट कैन बी रिटन एज u पावर -1/2, और साथ में ऑफ कोर्स du आ जाएगा। अब आप पावर रूल अप्लाई करें, सो u की पावर में हम एक ऐड करेंगे -1/2 + 1, और इसी से डिवाइड भी कर देंगे -1/2 + 1, साथ में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लाजमी। ओके, सो 1 में से हाफ माइनस करें तो हाफ बचता है, बाकी ये आ जाएगा u पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस c। मज़ीद आप 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं -3 से, क्योंकि आपके पास माइनस का 6 बन जाएगा, अलॉन्ग विद स्क्वायर रूट u प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और अब फाइनली आप u की वैल्यू दोबारा लगा दें,
u हमने एज्यूम किया था शुरू में 1 माइनस आर क्यूब, क्योंकि फंक्शन हमारा r की फॉर्म में था। तो लीजिए जी, ये आपका आंसर है -6 टाइम्स 1 माइनस आर क्यूब, इसका स्क्वायर रूट प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। 12 पे आ जाए। लिखने में शायद मुश्किल है, लेकिन इसको आप वही 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए शुरू कर दें, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। सबसे पहले लेट u इज इक्वल टू y टू द पावर 4 बता रखी है उसने हमें, 4y स्क्वायर प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो du ओवर dy, यस dy, ये आपके पास बन जाएगा 4y क्यूब। और यहाँ पर देखें 4 एज इट इज आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y और साथ में 1 का डेरिवेटिव 0। मजीद इसको लिखेंगे तो ये बनेगा du इक्वल टू 4y क्यूब प्लस 8y अलॉन्ग विद dy, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, देखें हमारे पास मौजूद है y क्यूब प्लस 2y, तो इसी को यहाँ पर ही हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 कॉमन है, बाहर लिख लें उसको आप, बाकी बचेगा y क्यूब प्लस 8y dy। एक स्टेप और कर लें, 4 को जरा इस तरफ ले आए कन्फ्यूजन से बचने के लिए। ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू y क्यूब प्लस, अच्छा ये 8 नहीं है सॉरी, क्योंकि 4 बाहर लिखा जा चुका है, तो ये बाकी 2 बचेगा यहाँ पर, प्लस 2y dy। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को वेरिएबल y से u में लिख सकते हैं। तो ओरिजिनली ये गिवन है 12y4 प्लस 4y स्क्वायर, y पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1, और उसके साथ में है इसका होल स्क्वायर भी है, ठीक है, y क्यूब प्लस 2y होल स्क्वायर एंड देन y क्यूब प्लस 2y dy। ओके, अब हम इसको y से u में लेके आ सकते हैं। 12 कांस्टेंट है, इस सब की जगह y पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर u आ जाएगा, u पावर 2, और उसके साथ में ये y क्यूब प्लस 2y dy की जगह पर du डिवाइडेड बाई 4 लिखा जा सकता है। 4 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 3 एंड देन वी हैव u स्क्वायर du। नहीं जी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास u की पावर 2 प्लस 1 3 होता है, इसी से डिवाइड कर देंगे प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, 3 और 3 हो जाएंगे कैंसिल आउट, एंड फाइनली आप u की वैल्यू दोबारा लगा दीजिए जो शुरू में हमने यूज़ की थी, विच इज़ y4 मतलब y की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल क्यूब प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहे हैं। इस मरतबा हमारे पास साइन के एंगल के अंदर आ रहा है x पावर 3/2 माइनस 1, राइट। तो इसको अज्यूम करते हैं, लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2 माइनस 1, डेरिवेटिव लेंगे विच विल बी देन 3/2 स्टार्ट में पावर है और इससे कम करेंगे 3/2 माइनस 1। अच्छा ये है 1.5, माइनस 1 करेंगे तो हाफ बचेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 3/2 x पावर 1/2। सो du इक्वल आ जाएगा 3/2 x का स्क्वायर रूट dx, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा इस 3/2 को ज़रा इस तरफ ले आए, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3/2 मौजूद नहीं है, तो इसको हम ज़रा लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 2/3 du, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x dx। ऑल राइट, तो अब आपने गिवन फंक्शन को x से u में लिखा जा सकता है, विच इज स्क्वायर रूट x इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट x साइन स्क्वायर, और इसके एंगल में था आई थिंक x पावर 3/2 माइनस 1, x पावर 3/2 माइनस 1 एंड देन dx, बिल्कुल dx। अरे तो इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, मसलन साइन स्क्वायर को शुरू में लिख लें, साइन स्क्वायर को साथ में ऑफ कोर्स x की पावर 3/2 माइनस 1 भी चूंकि एंगल है, उसके बाद आप लिख लें स्क्वायर रूट x एंड देन dx। नहीं जी, इस एंगल की जगह पर हम u लगा सकते हैं, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर u
और उसके साथ में इसकी जगह पर आ जाएगा 2/3 du। ठीक है, अब 2/3 जो है ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर मजीद लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास 2/3 को एक मरतबा ज़रा बाहर लिखिए, एंड देन साइन स्केयर की इंटीग्रेशन। अब शायद हमने पहले भी एक आधा क्वेश्चन ऐसा किया है कि साइन स्केयर का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसका डायरेक्टली एंटी डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, इसका डायरेक्टली आप एंटी डेरिवेटिव इसका नहीं ले सकते। या तो आपको हाफ एंगल में जाना पड़ेगा इसके लिए, कोई आइडेंटिटीज जो आपने पढ़ रखी हैं कॉलेज लेवल पे, या फिर डबल एंगल में जा सकते। तो मैं अगर इसका फॉर्मूला लिखूं डबल एंगल का मिसाल के तौर पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्केयर बराबर होता है 1 माइनस कोस 2u डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास फॉर्मूला है डबल एंगल का। ठीक है, du आ गया 2 और ये वाला 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट, बाहर बचा हमारे पास सिर्फ 3। ओके, एंड देन आपके पास आ जाएगा 1/3, देन इंटीग्रेशन बनेगी जस्ट 1 माइनस कोस 2u की। अब दोबारा से हमें वैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी बनती है, लेकिन मैं नहीं करूँगा क्योंकि आप शायद कंफ्यूज हो सकते हैं। डायरेक्टली हम इसको इंटीग्रेट करके साथ में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव है, ज़ाहिर बात है 1/3 तो कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ना आपने। 1 का एंटी डेरिवेटिव बनेगा u, और cos 2u का एंटी डेरिवेटिव होता है sin 2u डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, विच विल बी 2। ठीक है, और अच्छा इसमें एक चीज़ शायद जो मुझे मिसिंग लग रही है, ये आपके पास 3/2 था, फिर आपके पास 2/3 बन गया, एंड देन 2/3 शुरू में 2 से कैंसिल, आई थिंक ठीक चल रहे हैं। खैर, तो यही इसका आपके पास एंटी डेरिवेटिव है प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अब आप u की जगह दोबारा उसकी वैल्यू लगा दें, राइट। u की वैल्यू हमारे पास थी शुरू में x⁻3/2 -1। ठीक है, x⁻3/2 -1, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सर। ओके, तो ये बन जाएगा 1/3, u की जगह पर x⁻3/2 -1 माइनस साइन 2 टाइम्स x⁻3/2 -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। मेरे ख्याल से मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा फाइनली। अच्छा, ये 2 जो है ना नीचे वाला, ये इस 2 से कैंसिल नहीं करना। ये 2 मतलब ये ऊपर वाला 2 एंगल में है, और ये वैसे पूरे फंक्शन से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी है, इतना ही, मुझे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 भी सिमिलर है, बल्कि एग्जैक्टली सिमिलर है। इसमें हमें जो अजम्पशन करनी है, u इक्वल है -1/x के। लेट u इक्वल टू -1/x। अच्छा जी, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो चलें इसको मैं लिख लेता हूँ x⁻−1, डेरिवेटिव लेने के लिए आसानी होगी। तो फिर du/dx का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, पावर शुरू में, पावर से कम, ये बन जाएगा 1/x²। यस, 1/x² प्लस का, मजीद आप du को लिख सकते हैं 1/x² साथ में dx। ओके, du को कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। ओके, अब आप अपने फंक्शन को ज़रा u में ले जाएं x से, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos² को पहले लिख लेते हैं 1/x, और उसके बाद 1/x² du, ओ सॉरी dx। अब आप इसको u में लिखना चाहते हैं तो ये बन जाएगा cos² u, बल्कि चूंकि आपके पास u बराबर है इस मरतबा -1/x के, ओरिजिनली हमें लिखना चाहिए माइनस का u। ठीक है, और उसके बाद 1/x के dx की जगह पर du आ जाएगा। अब आप जानते हैं cos के एंगल में u लिखें, वो -u लिखें तो वो बराबर एक्चुअली u के होता है। ठीक है, तो आप इसको cos के u भी लिख लें, वो भी ठीक है, लेकिन एक मरतबा ज़रा माइनस लिख लीजिएगा।
अल्टीमेटली ये कोस स्क्वायर यू बन जाएगा। फिर से कोस स्क्वायर यू के लिए भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हमें इसको हाफ एंगल में या डबल एंगल में जाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है डबल एंगल का 1 प्लस कोस 2u डिवाइडेड बाई 2 du। तो ये 1/2 बाहर लिखें, बाकी 1 का जो एंटी डेरिवेटिव होगा u आ जाएगा, कोस के केस में बनेगा साइन 2u, और साथ में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करें, 2u का डेरिवेटिव 2 है वो नीचे लिख दें, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, एंड फाइनली u की जगह दोबारा उसकी वैल्यू लगा दें जो हमने शुरू में ली थी, दैट इज -1/x प्लस साइन 2 टाइम्स -1/x डिवाइडेड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। अच्छा, इसमें एक काम ये कर सकते हैं कि साइन के एंगल में जो नेगेटिव है ना वो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर माइनस बन जाएगा, 1/2 -1/x माइनस साइन 2/x आ गया, ये साइन 2/x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। काफ़ी है इतना ही। माइनस को अगर आप बाहर लिखना चाहते हैं तो लिखा जा सकता है, या 2 को मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, -1/2x माइनस साइन 2/x डिवाइडेड बाई 4 साइन 2/x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। लीजिए ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 14। 15 और 16 के दो पार्ट्स हैं, दो तरह से हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। पहले पार्ट में आपने जो अजम्पशन करनी है वो कोट 2 थीटा की जगह पर u लगाना है। तो पहले इसको देख लेते हैं, लेट u इक्वल टू कोट 2 थीटा, सॉरी नॉट कोस इट, कोट 2 थीटा। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है बाय द वे? कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर 2 थीटा, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है 2 थीटा है, इसका डेरिवेटिव बनेगा 2। अब आप कोसेक स्क्वायर थीटा, आई मीन 2 थीटा की जगह पर क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, डी यू इक्वल टू -2 कोसेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। लीजिए जी, मजीद -2 को जरा इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा -1/2 डी यू, इट इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 2 थीटा डी थीटा। लीजिए अब हम अपने गिवन फंक्शन को थीटा से u में लिख सकते हैं। सो द गिवन फंक्शन इज इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर 2 थीटा देन कोट 2 थीटा, oh sorry अगेन कोट 2 थीटा डी थीटा। एक मतलब वेरीफाई कर लें जरा, कोसेक स्क्वायर था और उसके बाद कोट 2 थीटा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब कोसेक स्क्वायर 2 थीटा जो है ना, आई मीन कोट 2 थीटा की जगह पर u आ जाएगा, कोट 2 थीटा की जगह पर u आ गया, और कोसेक स्क्वायर 2 थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा, ये देखें इसकी जगह पर -1/2 u आ गया, -1/2 du आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करने से पहले -1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट, देन इंटीग्रेशन ऑफ u du। अब इसकी इंटीग्रेशन मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, पावर में ऐड करें उसी से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा u² प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मजीद इसको आप लिख सकते हैं -u² प्लस c। u की वैल्यू लगा दें जो हमने स्टार्ट में अज्यूम की थी, और मेरे ख्याल से हमने अज्यूम की थी कोट 2 थीटा, ये बन जाएगा माइनस कोट स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर है डायरेक्टली लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। लीजिए जी, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट। अब 15 के बी पार्ट में हमने कोसेक 2 थीटा को अज्यूम करना है, मतलब सेम प्रॉब्लम है बट डिफरेंट तरह से इसको करेंगे। सो दिस टाइम लेट u इज इक्वल टू कोसेक 2 थीटा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, कोसेक का डेरिवेटिव जैसे हमने अभी कोट का किया था तो वो माइनस कोसेक स्क्वायर था। अच्छा, अब इसकी अगर बात करें कोसेक की तो ये होता है माइनस कोसेक मल्टीप्लाई कोट, एंगल जो भी यूज हो रहा है, मतलब इस केस में ये चूंकि 2 थीटा है तो इसके केस में 2 थीटा आ जाएगा, साथ में एंगल का डेरिवेटिव जो कि 2 बनेगा।
ओके, सो अब यहाँ से डायरेक्टली हम इस -2 को ले आएंगे लेफ्ट साइड पे और डी थीटा को राइट साइड पे लिख देंगे। ये बन जाएगा -1/2 du इज इक्वल टू कोसेक 2 थीटा कोट 2 थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को रीराइट करके ये सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। तो गिवन जो इंटेग्रल है हमारे पास, दैट इज कोसेक स्क्वायर 2 थीटा मल्टीप्लाई कोट 2 थीटा डी थीटा। एक मिनट, इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। यस, इट इज कोट 2 थीटा और कोसेक के साथ स्क्वायर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे जी, इसको पावर में जरा ब्रेक कर दें, मतलब कोसेक 2 थीटा मल्टीप्लाई कोसेक 2 थीटा, थोड़ा आसान हो जाएगा विजुलाइज करना, और उसके साथ में कोट 2 थीटा डी थीटा। अब देखें इसकी जगह पर, इस सब की जगह पर आ जाएगा -1/2u और कोसेक 2 थीटा की जगह पर u आ जाएगा सिंपली। ये बन गया u मल्टीप्लाई -1/2 du -1/2 du एंड देन -1/2 चूंकि कांस्टेंट है बाहर लिख लें और साथ में इंटीग्रेशन आ जाएगी सिंपली u की, जो कि हम जानते हैं दैट इज u स्क्वायर ओवर 2 -1/2 एज इट इज u स्क्वायर ओवर 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, u की जगह इसकी वैल्यू विच इज कोसेक। अब कोसेक का हम स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये u स्क्वायर है। तो अल्टीमेटली आपके पास बन जाएगा कोसेक स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। ये दो तरह से इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में आपके पास अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी दो तरह से इसको आप एज्यूम कर सकते हैं। पार्ट ए में उसने u की जगह 5x + 8 लिया, यहाँ आप इसको कहेंगे 5x + 8 की जगह पर u, और नेक्स्ट में स्क्वायर रूट की जगह पर u लेंगे। तो लेट्स सी वन बाय वन इसको देख लेते हैं। पार्ट ए में लेट u इज इक्वल टू 5x + 8, इट्स 5x + 8। डेरिवेटिव लेंगे तो du/dx बराबर आ जाएगा सिर्फ 5 के, x का डेरिवेटिव 1 है और 8 का डेरिवेटिव जो 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट du कैन बी रिटन एज 5dx, या आप इसको लिखें du/5 इक्वल टू dx, राइट। अब अपने गिवन फंक्शन में इसको x में लेके, सॉरी u में लेके आना है, dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5x + 8 कैन बी रिटन एज, dx की जगह पर आ जाएगा du/5 और नीचे स्क्वायर रूट u बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1/5 है इसको जरा बाहर लिख लें, कांस्टेंट है। स्क्वायर रूट u को हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करके पावर इसकी नेगेटिव कर देंगे, प्लस सॉरी नॉट प्लस, अलोंग विद du। पावर रूल लगाइए इंटीग्रेशन का, पावर में एक ऐड करेंगे -1/2 + 1 और इसी से डिवाइड भी कर देंगे, डिवाइडेड बाय -1/2 + 1। 1 में से हाफ निकालें हम जानते हैं, बाकी 1/2 बचता है। तो यस, इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं भूलना साथ में। ये बन जाएगा u की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। दोबारा से u की वैल्यू लगा दें विच इज 5x + 8, और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/5, साथ में u की जगह पर 5x + 8 के रूट लिख रहा हूं मैं 1/2 पावर की जगह, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। ये था जब आपने इसको सोल्व किया, अजम्पशन 5x + 8 पे रखी बेसिकली। इसी तरीके से जब आप इसको ज्यूम करेंगे पूरे इसकी जगह पर आप u लिख रहे हैं, तो इस केस में भी सबसे पहले एज यूजुअल लेट u इक्वल टू स्क्वायर रूट 5x + 8। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल कहता है जी पहले आउटर फंक्शन को देख लें 1/2 वैसे ही, और इसकी पावर में से कम करें, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ 5x + 8। 5x + 8 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 5 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है, 8 का 0 आ जाएगा। तो मज़ीद इसको हम लिख सकते हैं जी 1/2
5x प्लस 8 की पावर -1/2। हाफ में से फुल निकालें -1/2 और साथ में 5 आ गया। मज़ीद इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं। इट विल बी देन 5/2 1/√5x प्लस 8, ये इक्वल है du/dx के। अब यहाँ से मैं du की वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, 2/5 को इस तरफ ले आएंगे, मतलब 5/2 को इधर आके आ गया 2/5। इट इज़ इक्वल टू dx, मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, डिवाइडेड बाय √5x प्लस 8। अब आप अपना अगर इंटेग्रल देखें ना तो उसमें यही चीज़ है बेसिकली, dx डिवाइडेड बाय दिस। तो उस सारे की जगह पर हमारे पास 2/5 du आ जाएगा सिंपली, यानी गिवन इंटेग्रल था dx डिवाइडेड बाय √5x प्लस 8, इसकी जगह पर आ जाएगा 2/5 du। 2/5 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव सिंपली वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है विच इज़ u, एंड साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट u की वैल्यू लगा दें। इस केस में u की वैल्यू हमारे पास है √5x प्लस 8। सो दैट्स द आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आज के लेक्चर में मेरे ख्याल में काफ़ी है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। आज के लेक्चर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।